यही तो सुंदरता की सबसे ऊंची सीमा है। लड़की ऊंचे दर्जे के राजकुमार से शादी करने के लिए टेपवर्म अंडे खा लेती है ताकि वह कीड़ों के माध्यम से वजन कम कर सके। यहाँ तक कि उसने अपनी नाक की आकृति ठीक न होने के कारण प्लास्टिक सर्जन से अपनी ऊंची नाक की हड्डी तोड़ने का अनुरोध किया। अंत में बिना कोई एनेस्थीसिया दिए उसने लोहे की सुई से अपनी पलकें एक एक करके सिलवा ली। लड़की इतनी दृढ़ संकल्पित क्यों है कि राजकुमार से शादी करे, इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। लड़की अन्ना के पिता का हाल ही में निधन हुआ था और उसकी लालची माँ उसे और उसकी बहन को स्थानीय एक काउंट के साथ पुनर्विवाह करवा दी। इस प्रकार दोनों परिवार एक नए परिवार में विलीन हो गए और काउंट की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम एमी था। उसकी अद्वितीय सुंदरता देखकर अन्ना स्वयं को बहुत ही हीन महसूस करने लगी। माँ और बेटी तीनों ने सोचा था कि अब खुशहाल जीवन आने वाला है, लेकिन शाम की पारिवारिक रात्रि भोज के समय काउंट को अचानक अजीब तरीके से बीमारी हो गई और वह खांसते हुए खून थूकने लगा और मौके पर ही मर गया। यह देखकर माँ और बेटियों तीनों के होश उड़ गए। कड़ी मेहनत से ढूंढा गया डायमंड बैचलर ऐसे ही चला गया। सौभाग्य से उस आदमी के पास कुछ विरासत थी और सबसे ज्यादा दुखी काउंट की असली बेटी एमी थी। अन्ना ने सोचा कि वह अपनी नई पहचान वाली सौतेली बहन को सांत्वना देगी, लेकिन उसकी अगली बात ने अन्ना को चौंका दिया। वास्तव में काउंट ने उसकी माँ से शादी की थी क्योंकि काउंट हाल ही में दिवालिया हो गया था। शादी सिर्फ अन्ना की माँ के दहेज के लिए थी। यह सुनकर अन्ना का मन एकदम से चकरा गया। पता चला कि दोनों पक्षों के पास पैसे नहीं थे, वे एक दूसरे की संपत्ति को ललचाते थे। डरते हुए उसने यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन तब तक घर में पहले से ही बहुत सारे लेनदार आ चुके थे। वास्तव में उसके काउंट सौतेले पिता न केवल दिवालिया हो गए थे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे कर्ज भी लिए थे। जमीन और पशु भी कर्ज चुकाने के लिए वापस लेने पड़ेंगे। माँ को न केवल कुछ भी लाभ नहीं मिला, बल्कि उसे अपना दहेज भी निकालना पड़ा। तबाही की स्थिति में माँ तत्काल जमीन पर गिर गई। इस समय वह अत्यंत निराश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने कड़ी मेहनत से ढूंढा गया सपोर्टर पूरी तरह से धोखेबाज निकलेगा। अपनी निराश माँ को देखकर अन्ना ने तुरंत सांत्वना दी। उसने कहा कि वह राजकुमार से शादी कर सकती है, जिससे मौजूदा संकट आसानी से हल हो जाएगा। हालांकि माँ ने यह सुनकर उसे अच्छी तरह से आईने में देखने के लिए कहा। उसकी ऐसी भूत जैसी शक्ल है कि मुफ्त में देने पर भी कोई नहीं लेगा। ऊंचे दर्जे के राजकुमार से शादी करना तो दूर की बात है। यह सुनकर अन्ना आईने के सामने आई और उसे भी एहसास हुआ कि उसकी शक्ल के कारण राजकुमार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसने इस विचार को नहीं छोड़ा क्योंकि राजकुमार से शादी करना उसका सबसे बड़ा सपना था। हालांकि जो चाहा वही मिला। इस दिन अचानक महल का दूत आ गया। वास्तव में राजकुमार 3 महीने बाद एक नृत्य पार्टी आयोजित करने जा रहा है और उसने सभी कुलीन लड़कियों को महल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय राजकुमार अपनी पसंद की राजकुमारी का चयन भी करेगा। अन्ना इस पर बहुत उत्साहित हुई क्योंकि वह एमी की सौतेली बहन के रूप में उसकी कुलीन पहचान में भी हिस्सा ले पाई। जब उसने निमंत्रण पत्र प्राप्त किया, वह बहुत खुशी से हंसने लगी और उसने राजकुमार के साथ घुड़सवारी करते हुए की कल्पना भी की। इस अवसर को पकड़ने के लिए माँ ने अपनी सारी बचत निकाल ली और अन्ना के लिए सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जन को बुलाया। आखिरकार अगर अन्ना सफलतापूर्वक राजकुमार से शादी कर लेती है तो वे भी इस कारण वर्ग का पार कर सकेंगे। डॉक्टर ने कहा कि अन्ना का पूरी तरह से पुनः निर्माण करना होगा। यह कहने के बाद उसने एक प्लायर निकाली और अन्ना के ब्रेस को निकाल दिया। उसके बाद उसने लोहे की सुई से अन्ना की ऊंची नाक की हड्डी पर निशाना साधा। एक कर्कश चीख के साथ बहन डर से पीली पड़ गई, जबकि माँ पूरी तरह से उत्साहित थी क्योंकि यही उनके भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका था। सर्जरी के बाद अन्ना की नाक को भी ठीक किया गया और उसे उसकी माँ ने कुलीन नृत्य स्कूल में भेज दिया क्योंकि नृत्य पार्टी में अपनी पहचान बनाने के लिए नृत्य अभी भी एक महत्वपूर्ण विषय है। फिर अन्ना अन्य कुलीन लड़कियों के साथ गंभीरता से नृत्य अभ्यास शुरू कर दिया। कौन जानता था कि यहाँ पहुँचने के पहले ही दिन उसे उसकी शक्ल के कारण नृत्य शिक्षक ने पीछे धकेल दिया। उसे पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति में भेज दिया। फिर उसकी सुंदर सौतेली बहन को सबसे आगे स्थान दिया गया, जिससे अन्ना को फिर से हीनता महसूस हुई। लेकिन राजकुमार के डांस बॉल में आसानी से हिस्सा लेने के लिए अन्ना को मजबूरी में लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ी। इतना ही नहीं, उसकी रात का खाना सिर्फ एक कटोरी नींबू पानी होता था, जबकि अन्य के कटोरे में बड़े मछली और मांस होते थे क्योंकि उसकी माँ उसका वजन नियंत्रित करना चाहती थी। हालांकि देवता ने इच्छुक व्यक्ति की मदद की। जब चयन सूची की घोषणा हुई, अन्ना अनपेक्षित रूप से चुनी गई। यह देखकर अन्ना बहुत उत्साहित हो गई और उसने फिर से राजकुमार के साथ खुशहाल समय की कल्पना की। इसके बाद उसने और भी अधिक मेहनत से नृत्य का अभ्यास किया। हालांकि अगली प्रशिक्षण से उसने जाना कि उसे वास्तव में चुना क्यों गया। वास्तव में उसकी माँ ने पैसे से नृत्य शिक्षक को रिश्वत दी थी, इसलिए उसके लिए विशेष रूप से प्रवेश द्वार खोला गया था। सच्चाई जानने के बाद अन्ना का मन बहुत ही दुखी हो गया। ऐसा लगता है कि वह किसी भी तरह अपनी सौतेली बहन की बराबरी नहीं कर सकती। रात में माँ ने उसे गाउन पहनने का प्रयास किया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने से अधिक वजन कम करने के बाद भी वह पहनने में सक्षम नहीं है। ये पहले से ही उदास अन्ना को और भी उदास कर दिया। अगर ऐसा ही चला तो राजकुमार से शादी करना तो दूर की बात है, महल के दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकती। ये सोचकर वह चुपके से छोटे जंगल में गई और बिना कुछ कहे टेपवर्म अंडे खा ली। इस प्रकार चाहे वह कितना भी खाना खाए, कीड़े पोषक तत्वों को सोख लेंगे और उसकी अतिरिक्त वसा को भी खा लेंगे। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन कीड़ों के अंडों का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। हालांकि उसने जैसे ही कीड़े के अंडे खाए, जंगल में अचानक से कुछ आवाज आई। जब वह पास जाकर गौर से देखने लगा, तब जाकर पता चला कि वहाँ राजकुमार अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ शिकार कर रहा था। जब उसने अपने सपनों के राजकुमार को देखा तो अन्ना की आंखें उस पर टिक गई। हालांकि राजकुमार की अगली बात ने उसकी आत्मसम्मान को फिर से चोट पहुंचाई। गहरा आहत अन्ना केवल नाराजगी से चली गई। हालांकि वह दूर नहीं गई, बल्कि अंधेरे में छुपकर सुंदर राजकुमार को देखने लगी। इस समय उसने मन ही मन कसम खाई कि वह स्वयं को एक अद्वितीय सुंदरता में बदलकर राजकुमार से शादी करेगी। हालांकि जब रात में अन्ना घर लौटने की तैयारी कर रही थी तो उसने अस्तबल में अपनी सौतेली बहन की आवाज सुनी। इस समय अन्ना उलझन में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि देर रात उसकी सौतेली बहन अस्तबल में क्या कर रही है। उलझन में वह धीरे धीरे अस्तबल के पास पहुंची, लेकिन उसके सामने की स्थिति ने उसे चौंका दिया। उसकी सुंदर और कुलीन सौतेली बहन उस समय घर के घोड़ा चालक के साथ उलझी हुई थी।
वास्तव में सौतेली बहन एमी का घर के घोड़ा चालक के साथ छुपा हुआ रिश्ता था। हालांकि एमी एक कुलीन थी और घोड़ा चालक केवल एक नौकर था। भले ही दोनों प्यार में हो, उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकते। और एमी जल्द ही राजकुमार की नृत्य पार्टी में भाग लेने वाली थी। उस समय राजकुमार उसे चुन सकता था। उसके बाद शायद दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। इस अवसादपूर्ण रिश्ते को पूरा करने के लिए एमी ने अपनी कीमती पहली बार अपने सबसे प्यारे घोड़ा चालक को देने का फैसला किया। कौन जानता था कि यह दृश्य अन्ना द्वारा देखा जाएगा। एना ने यह देखा तो वह भी पल भर के लिए हैरान रह गई और तुरंत इस बात की जानकारी अपनी माँ को दी। माँ को पता चलने पर वह तुरंत गुस्से में आ गई, क्योंकि एमी सुंदरता में कम नहीं थी। भले ही उसे राजकुमार द्वारा चुना न जाए, वह अन्य रईस युवाओं द्वारा चुनी जा सकती थी। क्या अच्छा नहीं चुन सकती थी? उसने तो एक घोड़े का रखवाला ही चुन लिया। माँ ने उसे सजा दी कि वह अब एक नौकर की तरह काम करेगी, घर के सबसे थकाऊ और गंदे काम करेगी, और उसे राजकुमार की नृत्य सभा में जाने की भी अनुमति नहीं दी। जब एना ने यह सुना तो उसने गुप्त रूप से खुशी मनाई, क्योंकि एक प्रतियोगी कम हो गया, जिससे वह राजकुमार से शादी करने के और करीब आ गई। और उस घुड़सवार को माँ ने घर से निकाल दिया। एमी मजबूर होकर अपनी प्यारी घोड़ेवान को अपनी आंखों के सामने दूर जाता हुआ देखती रह गई। समय के साथ एना की नाक भी पूरी तरह से ठीक हो गई। इस समय के दौरान वजन कम करने और बदलाव के बाद व्यक्ति की सुंदरता पहले की तुलना में पूरी तरह से बदल गई। फिर भी जब वह नीचे प्राकृतिक रूप से सुंदर एमी को देखता है तो उसे लगता है कि वह उसके बराबर नहीं है। इसीलिए उसने तकनीकी उपायों से अपनी कमियों को पूरा करने का निर्णय लिया। अगला कदम था आईलैश रोपण सर्जरी। हालांकि आईलैश रोपण का तरीका थोड़ा दर्दनाक था, क्योंकि डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के एक एक करके आईलैश को अंदर डालते थे। दिल दहला देने वाली चीख के बाद आईलैश रोपण सर्जरी आखिरकार सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। उसी समय एना के शरीर में टेपवर्म के अंडे भी बाहर निकल आए और खाने की तलाश में उन्मत्त रूप से रेंगने लगे। इससे एना को अक्सर असहनीय भूख लगने लगी। और भी बुरा यह था कि टेपवर्म उसके शरीर के पोषण को छीनते रहे, जिससे उसके बाल तेजी से गिरने लगे और वह खुद सुस्त हो गई। उस रात माँ ने उसे अचानक जगा दिया, क्योंकि माँ ने उसे नृत्य सभा में उत्कृष्ट दिखाने के लिए विशेष रूप से एक महंगी पोशाक बनवाई थी। अपनी सौतेली बहन की मदद से उसने आसानी से पोशाक पहन ली, लेकिन शरीर में टेपवर्म के कारण उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जब पोशाक डिजाइनर को पता चला कि एना के बाल गिरने लगे हैं, तो उसने तुरंत उसके लिए एक विग लाया। इस प्रकार बालों के गिरने की कमी को पूरा किया गया। आईने में खुद को बदलते हुए देखकर एना ने तुरंत महसूस किया कि पहले जो भी दर्द उसने सहा वह सब इसके लायक था। लेकिन एना को पता ही नहीं चला कि दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन ने बॉल में हिस्सा लेने का इरादा नहीं छोड़ा था। रात के सन्नाटे में वह चुप पड़ा था। रात के अंधेरे में उसने चुपके से अलमारी खोली, बॉल में चुपचाप जाने की तैयारी की। अनायास ये दृश्य रसोई में खाना खाने गई अन्ना ने देख लिया। गुस्से में तमतमाई उसने तुरंत एमी की गाउन को चीर डाला और ये बात अपनी माँ को बता दी। आप देखेंगे कि कैसे बॉल बनाते हैं माँ, आप देखेंगे कि कैसे बॉल बनाते हैं। माँ की बात सुनने के बाद अन्ना संतुष्ट होकर निमंत्रण पत्र को सीने से लगाकर सो गई। लेकिन उसे कभी भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन एमी चुपचाप अपने पिता के शव के पास जाकर रो रही थी। जब वह गहरे निराशा में डूब गई थी, तभी अचानक एक चमक दिखाई दी। जब उसने सिर उठाया तो उसने अपनी दिवंगत माँ को देखा। माँ ने उसे बताया कि वह जादू से फटे गाउन को ठीक कर देगी, लेकिन यह जादू केवल एक दिन तक ही चलेगा। इसका मतलब है कि कल रात 12 बजे से पहले उसे बॉल छोड़ना होगा। माँ के शब्द खत्म होते ही उसकी पोशाक को अनगिनत रेशम के कीड़ों ने ठीक कर दिया और बगल में उसी के लिए एक खास जोड़ी जूते भी थे। अगली शाम अन्ना ने विग पहन लिया और राजकुमार के बॉल में भाग लेने की योजना बनाई। लेकिन उसे क्या पता था कि इस समय एमी ने उसकी ओर एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। सभी कुलीन महिलाओं के राजमहल में इकट्ठा होने के साथ बॉल की शुरुआत भी हुई और राजकुमार ने जल्दी ही चमकदार अन्ना पर ध्यान दिया। लेकिन राजकुमार को यह नहीं पता था कि असली अन्ना वास्तव में एक बदसूरत थी, जिसने कई बार सर्जरी करवाई थी और उसका पूरा शरीर टेक्नोलॉजी से बदला गया था। लेकिन बिना कुछ जाने राजकुमार ने मंच पर खूबसूरती से नाचती अन्ना को देखा और वह तुरंत ही उस पर पूरी तरह मोहित हो गया। जब नृत्य समाप्त हुआ तो उसने बेताबी से आगे बढ़कर अन्ना को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। यह स्थिति देखकर अन्ना का चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया था। इस सब के लिए जो कष्ट उसने सहा था, अब आखिरकार उसे इसका फल मिल रहा था। लेकिन अभी वह खुश होने भी नहीं पाई थी कि अगले ही पल सब लोग एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। उसकी सौतेली बहन सिंड्रेला की पोशाक पहनकर धीरे धीरे महल में दाखिल हुई, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा। यहाँ तक कि राजकुमार भी उसे छोड़कर उसकी सौतेली बहन के पास चला गया। अन्ना ये देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके द्वारा फाड़ा गया गाउन कैसे फिर से ठीक हो गया था। अपने प्यारे राजकुमार को सौतेली बहन के साथ हाथ में हाथ डाले देखकर वह तुरंत ही बहुत दुखी हो गई। इस समय उसके शरीर के कीड़े फिर से परेशान करने लगे, जिससे उसका पेट उल्टा पलटा हो गया। असमर्थ होकर वह तुरंत पीछे के कमरे में जाकर उल्टी करने लगी। इस समय उसकी माँ भी आ गई। अपनी बेटी की हालत देखकर उसने उसे जल्दी से दिलासा दिया। अगर वह राजकुमार से शादी नहीं कर सकती तो वहाँ अन्य ड्यूक भी हैं जिनसे वह चुन सकती है। असमर्थ होकर अन्ना ने अपनी घृणा को नियंत्रित किया और मंच पर लौटकर अन्य पुरुषों के साथ नृत्य शुरू किया। जैसे जैसे नृत्य की गति तेज होती गई, उसे जोर से हिलाया गया और तुरंत ही उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। इस क्षण तक उसे यह एहसास हुआ कि वह केवल अपनी माँ द्वारा अमीरों से जुड़ने के लिए एक उपकरण है। इसी बीच रात 12 बजे की घंटी बजते ही उसकी सौतेली बहन भी जल्दी से बॉल छोड़कर भाग गई और केवल एक कढ़ाई का जूता वहाँ छोड़ गई। राजकुमार ने भी अपनी रानी के चैन की घोषणा की और कहा कि जो कोई इस जूते को पहन सकेगा वह उसकी रानी बनेगा। घर पहुंचते ही अन्ना ने तुरंत किचन का चाकू उठा लिया और एमी से वह दूसरी जूती छीनने लगी। उनकी लड़ाई की आवाज ने तुरंत माँ को आकर्षित किया और अन्ना ने अपनी इच्छा के अनुसार जूता पा लिया। हालांकि उसका बड़ा पैर उस जूते में किसी भी तरह से फिट नहीं हो सकता था। गहरी सोच विचार के बाद उसने आखिरकार एक साहसी विचार मन में आया। लड़की ने अपने बड़े पैर को कढ़ाई के जूते के साथ मिलाया, फिर चाकू से अतिरिक्त हिस्से को चिह्नित किया। फिर उसने अपने पैर को बेंच पर रखा, क्योंकि केवल इसी तरह वह अतिरिक्त पैर की उंगलियों को सटीकता से काट सकती थी। लड़की इसलिए इतनी निर्दयी हुई क्योंकि वह राजकुमार द्वारा उठाए गए कढ़ाई के जूते को पहनना चाहती थी।
क्योंकि राजकुमार ने पहले ही यह वादा किया था कि जो कोई इस कढ़ाई के जूते को पहन सकेगा वह उससे शादी कर सकेगा और उसकी रानी बनेगा। हालांकि विडंबना ये थी कि उत्सुक अन्ना गलती से गलत पैर काट गई। उसके पास बाएं पैर काटने का था, लेकिन उसने गलती से दाएं पैर को काट दिया। लेकिन माँ ने यह देखकर केवल हल्के से मुस्कुरा दिया। अन्ना को नृत्य के जूते पहनने में मदद करने के लिए माँ ने भी दिल से उसके बाएं पैर को काट दिया। इस ऑपरेशन के चलते अन्ना तुरंत ही बेहोश हो गई। जब वह असमंजस में थी, उसने सपना देखा कि उसके प्यारे राजकुमार उसे लेने आए और उसने खुशी से वह नृत्य के जूते पहन लिए। लेकिन यह केवल एक सपना था। जल्दी ही वह अपने पैरों की दर्द से जाग गई। उसी समय नीचे से राजकुमार की आवाज आई। राजकुमार इस समय नृत्य के जूते के मालिक की खोज करने आया था। ये सुनकर अन्ना ने नृत्य के जूते पहनने के लिए बाहर जाने की कोशिश की। उसने अपने पैरों की दर्द को सहन किया और अपने हाथों के सहारे बाहर चढ़ने का प्रयास किया। यहाँ तक कि खड़ी सीढ़ियों का सामना करते हुए वह नीचे की ओर चढ़ने से नहीं डर रही थी। लेकिन ठीक इसी समय कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वह सोच रहा था कि राजकुमार अंदर आकर उसे ले जाएगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि सामने उसकी सौतेली बहन थी। अंत में सौतेली बहन उच्च पद की रानी बन गई और अन्ना एक मजाक बन गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने इतना कुछ किया और अंत में कुछ भी नहीं मिला। अच्छा हुआ कि उसकी बहन हमेशा उसके साथ रही और उसे कभी नहीं छोड़ा। कीड़ों द्वारा पीड़ित बहन को बचाने के लिए बहन ने तुरंत उसे एक बोतल कीड़े की दवा दी। कीड़े की दवा के प्रभाव के तहत अन्ना के शरीर के सभी कीड़े अंततः बाहर निकाल दिए गए। अंत में बहन ने अपनी बहन को लेकर दूर चले जाने का फैसला किया, पूरी तरह से स्वार्थी मां से दूर। और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।